सो जो हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट में, ऑब्जेक्ट्स भी आर लाइक वेरिएबल्स ओनली. वेरिएबल्स contain single value, but in objects you can have multiple values of different type. For example, let employee is an object. Employee can be considered as an object in a company. So उस एम्प्लॉय की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ मेथड्स हैं. एम्प्लॉयज की प्रॉपर्टीज है, उसका एक आईडी है, नेम है, एड्रेस, उसकी सैलरी, तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं. आप उस पर मेथड्स अप्लाई कर सकते हो उसकी सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, या कोई भी फंक्शन आप उस पर अप्लाई करना चाहते हो. तो लेट एम्प्लॉय इज एन ऑब्जेक्ट. तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हमने कहा कि ऑब्जेक्ट्स आर also variables, so we use var keyword. Then the object name that you want to give, here I have taken employee1. for employee1 emp1, और इसमें जो भी वैल्यू मुझे असाइन करनी, sorry, if you are declaring employee1, let employees in object, but if we are doing it in a variable way, so it can store a single value like where emp1 is equal to, you are here able to store only a string type of single data, but I want employee as an object. मुझे उसकी और प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करनी है, तो एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, तो वी यूज where कीवर्ड. देन दिस employee1 के लिए मुझे प्रॉपर्टीज सेट करना है, तो employee1 इक्वल टू एक एरे बना के कर्ली ब्रेसेस में उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मुझे उसका आईडी लिखना है, फर्स्ट उसकी आईडी, तो आईडी और उसका वैल्यू, देन उसका कुछ नेम है, ये मैंने उसमें असाइन कर दिया, और उसकी कुछ सैलरी है, तो सैलरी की वैल्यू हमने यहाँ प्रोवाइड कर. तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटर्न इन नेम वैल्यू. जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये सिंपल एक वेरिएबल है, लेकिन हमें उसके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखना है, और ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको हम जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम कर्ली ब्रेसेस में नेस्ट कर सकते हैं. जैसे आप देखिए, आपको एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, तो ऑब्जेक्ट नेम, अगेन वेरिएबल कीवर्ड इज ऑप्शनल as we discussed in previous lectures. So object name, whatever object name you want to give, then all the properties in the name, property name colon its value. ऐसे पेयर में हम n प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को. So let's see creating objects, the ways to create an object. So here you saw how object is different from variables. Now how exactly to create an object? The first method is by using a new keyword. By using a new keyword, you can create an instance of an object where keyword object name is equal to new keyword and object. तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक नया इंस्टेंस हमें क्रिएट करना है, तो वी कैन यूज दिस मेथड, और वी कैन डू इट इन अ डायरेक्ट वे. जैसे आपने ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट किया, वेयर ऑब्जेक्ट का नेम और जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो आपने यहाँ असाइन कर दी. सो अगर आपने डायरेक्ट मेथड से किया है, नॉट डायरेक्ट मेथड, this is using new keyword. So first was using new keyword and second is direct way. Then अगर आपने new keyword से create किया है object, तो आप उसमें properties कैसे असाइन कर सकते हैं? आपने एक variable declare किया new object, then employee1 आपका एक object create हो गया. अब उसकी properties आप dot operator से रेफर करेंगे. जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स में किया था कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के बाद हम उनके जितने भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं उनको हम डॉट ऑपरेटर से कॉल करते हैं. तो ऐसे ही हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए ये ऑब्जेक्ट लिया, और फिर डॉट आईडी, जो भी उसकी प्रॉपर्टी हमें असाइन करनी है वो लिखा उसका नेम, और यहाँ पे इक्वल टू में हमने उसकी वैल्यू असाइन कर दी. तो ये हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के बाद उसमें वैल्यूज असाइन कर रहे हैं. डायरेक्ट वे में तो आपने डायरेक्टली ही प्रॉपर्टी साथ साथ असाइन कर दी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद.
तो दिस इज मेथड कि अगर आपको न्यू वेरिएबल न्यू कीवर्ड से करना है क्रिएट, तो आप ऐसे प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करने के बाद ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हो यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज object oriented programming language. Now we can also create an object using a constructor. कंस्ट्रक्टर में हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट नेम है उसको एज फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन में आप वो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं और जो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो अगर आपने कंस्ट्रक्टर की तरह इसको क्रिएट किया है, सी इन दिस एग्जांपल वी क्रिएट अ फंक्शन देन ऑब्जेक्ट नेम। अब इसके फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, इसके आर्ग्यूमेंट्स जो भी प्रॉपर्टी आपको लेनी है, जैसे हम एक प्रॉपर्टी एम्प्लॉय की चाहिए आईडी नेम सैलरी, 3 प्रॉपर्टीज हमने लिया। फिर उन प्रॉपर्टीज को असाइन करने के लिए हमने यूज किया दिस कीवर्ड आईडी नेम सैलरी। तो दिस कीवर्ड इज यूज टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट। यहाँ से ये आईडी फैच करेंगे और उसमें जो भी उसकी वैल्यू आएगी, फिर दिस डॉट नेम की नेम में ये वैल्यू असाइन करें, सैलरी में जो भी वैल्यू आएगी। तो आप देखिए इस फंक्शन खत्म होने के बाद हमने जो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे करा है डिक्लेयर employee1 इज इक्वल टू न्यू एम, जो भी हमारा मेन पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसका एक इंस्टांस क्रिएट किया हमने employee1, तो उसमें वैल्यू हमने पास किया 101 नेम एबीसी एंड सम न्यूमेरिक वैल्यू विच इज सैलरी। तो अब यहाँ इस फंक्शन पे गए, ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ईएमपी में employee1 की वैल्यूज असाइन हो गई इसकी प्रॉपर्टीज में। तो आईडी आपने जो सेंड करी थी, आईडी में 101 स्टोर हुआ, नेम में जो भी आपने नेम की वैल्यू सेंड करी थी इसको आर्ग्यूमेंट में पास करी थी, और सैलरी में जो भी आपने सैलरी की वैल्यू पास करी थी, तो वो सब रिस्पेक्टिव उसकी प्रॉपर्टीज पे अलोकेट हो जाएंगी वैल्यूज। So this is also another one method of declaring and creating objects. Now after creating objects, setting all the properties, how you can access or view the object properties which you have assigned. आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद अगर आपको इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज प्रिंट करानी है या कुछ उसको एक्सेस करना है किसी और फंक्शन में यूज करने के लिए, तो हाउ टू डू इट। फर्स्ट वे इज, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम, उसको आप यूज कर सकते हैं, या फिर इसको ऑब्जेक्ट नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में भी आप जो भी प्रॉपर्टी आपको चाहिए, जो भी एक्सेस करनी है, उसको कोट्स में आप कॉल कर सकते हैं। सो लेट्स सी वन एग्जांपल है इन द स्क्रिप्ट। I have created an object var emp1, the same properties we discussed above, id, name and salary. Now I want, after assigning these properties and value to this emp1 object, I want to print this data on my user screen. ठीक है, तो उसके लिए आपको बताया हुआ क्या मेथड है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमें कुछ भी डिस्प्ले कराना है, न्यू डिस्प्ले कराने कोई चीजें, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कुछ एग्जिस्टिंग है उसमें चेंज लाना है, तो वी यूज डॉक गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल। सो अभी मुझे प्रिंट ही कराना है, तो इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन को कॉल किया और उसमें हमें अभी एम्प्लॉय का नेम प्रिंट कराना है। तो ये ऑब्जेक्ट का नेम डॉट क्या प्रॉपर्टी मुझे उसकी फेच करनी है, नेम प्रॉपर्टी मुझे प्रिंट कराना है। तो emp1 डॉट ऑपरेटर नेम, then name is abc which will be printed here using the other way in square brackets and quotes, name abc. In this method, property name in square brackets, you know have to use the quotes whether the data is string type or numeric type.
ये कोड्स इसके सिंटेक्स में आप चाहे स्ट्रिंग यूज करें, चाहे कोई न्यूमेरिक यूज करें, लेकिन जो भी आपको वैल्यू एक्सेस करना है, प्रॉपर्टी एक्सेस करना है, वो इस कोड्स में ही आएगा. Now I want to print all the details of this employee. Then document dot write, then in braces the properties which I want to access by calling them with object name dot first property id, then some space, and with join the two values by using this plus. Then I want to print the name plus salary. So all these details will be fetched in the respective variables and will be printed here. So please go through the object concept in the previous lecture of JavaScript data types and go through this list of JavaScript objects, what all functions you can perform, and practice all the examples we have discussed so far. What additional you can do in it. In next lecture, we will do how to assign or how to use methods on objects and other important JavaScript objects. Thank you.